पूरी तरीके से हम लोग आश्वस्त थे कि जब मुख्यमंत्री अपने स्तर से संयुक्त बैठक बुला रहे हैं, शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री, शिक्षा एसीएस और समाज प्रशासन विभाग के जो अधिकारी हैं, नहीं हम संतुष्ट हैं। लेकिन आपने जो कहा कि शेड्यूल जारी होने की बात है, तो एक रिटेन शेड्यूल तो जारी होगा ना। जब रिटेन शेड्यूल हम लोग देख लेंगे, लाठी खाना, जेल जाना, मुझे डिटेन किया गया, आने वाले में कई हमारे साथी को डिटेन किया गया, कुटाई, कई लोग जेल में भी हैं। तो पूरी तरीके से ये छात्र अभ्यर्थियों की जीत है और हम लोगों ने हमारी कोई लड़ाई सरकार से नहीं है। हम लोग तो यही चाहेंगे, आपने जो वादा किया, हम लोग यही चाह रहे हैं कि नोटिफिकेशन दे दे। सरकार हमारी दुश्मन थोड़ी है, हमने चुन के बैठा है, हमने चुना है, तो हमारी दुश्मन कैसे हो सकती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आप लागू करें। लेकिन ये बहुत अच्छी पहल है कि माननीय सम्राट चौधरी ने इसको संज्ञान में लिया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, TRE-4 विज्ञापन को लेकर आज बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अध्यक्षता में खुद सीएम आवास पर शिक्षा विभाग की एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में शामिल शिक्षा मंत्री के साथ साथ शिक्षा विभाग के कई पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल थे। बैठक समाप्त हो गई है और बैठक से पहले तमाम उन छात्र नेताओं को भी सूचना दिया गया था कि आप 5:30 बजे तक आ जाइएगा। छात्र नेता पहुंच चुके हैं सीएम आवास के बाहर। इनसे जुड़ते हैं कि किनका फोन गया था, क्या बात हुई थी, क्या कहा गया था। सौरभ जी हैं क्या? बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का फोन आया था, तो कहना था कि आज हम लोग मीटिंग बुलाए हैं, तो छात्र प्रतिनिधि के तौर पर एक आवेदन के साथ जो है, फिर लेकिन आपको फोन जाएगा सीएम ऑफिस से। तो हम लोग भी इंतजार करते रहे कि भाई तो ऐसा नहीं है ना, पहले से पता था कि आज बैठक होने। हाँ, पहले से पता था हम लोग को, पूरी जानकारी, हाँ जानकारी दी गई थी। सुबह में ही ऐसी जानकारी थी कि आज बैठक होने वाली है। तो सब साथियों को हमने सूचना दी, साथी अमन है, अनुज है। तो पूरी तरीके से हम लोग आश्वस्त थे कि जब मुख्यमंत्री अपने स्तर से संयुक्त बैठक बुला रहे हैं, शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री, शिक्षा एसीएस और समाज प्रशासन विभाग के जो अधिकारी हैं, तो एक छात्र का भी प्रतिनिधिमंडल वहाँ पर है, तो बाकायदा सब चीज़ें सामने आ जाएगी। तो ठीक है हम लोग का, लेकिन जो पता चला है, क्योंकि अब यहाँ पहुँचे हैं तो पता चला आप लोग के माध्यम से कि 2-4 दिन ऐसा है, मोटा मोटी मान के चलिए 1 सप्ताह तक शेड्यूल जो है वो जारी हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है, अच्छी पहल है कि मुख्यमंत्री जी ने जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जो आंदोलन हो रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं उन्होंने संज्ञान लिया है और आगे प्रोटेस्ट की जरूरत ही भी नहीं पड़े, खुद अपने हाथ में लिए। हाँ, क्योंकि शिक्षा विभाग के जो शिक्षा मंत्री हैं, उनके तरफ से बहुत चीजें ढूलमूल रवैया अपनाई जा रही थी, एक अलग अलग प्रकार से बातें कर, लेकिन जब मुख्यमंत्री जी खुद संज्ञान ले लिए तो हम लोग भी बहुत खुश है। मीटिंग में नहीं जा सके वो अलग बात है, संतुष्ट है? नहीं हम संतुष्ट हैं। लेकिन आपने जो कहा कि शेड्यूल जारी होने की बात है, तो एक रिटेन शेड्यूल तो जारी होगा ना। जब रिटेन शेड्यूल हम लोग देख लेंगे, तो फिर जय जयकार हो जाएगा पूरे बिहार के। बैठक के बाद शिक्षा मंत्री से हम लोग बात करने का प्रयास किए, लेकिन शिक्षा मंत्री बात नहीं कर पाए और हम लोग को इग्नोर कर चले गए। नहीं ठीक है, अब क्यों नहीं बात कर पाई वो अलग विषय है, लेकिन अगर कुछ लोग, सारे लोग तो यही बता रहे हैं कि शेड्यूल जारी हो जाएगा विद इन द 1 सप्ताह, तो हम लोग उसी विषय पर आगे बढ़ेंगे। अगर 1 सप्ताह नहीं होता है तो फिर 30 तारीख के बाद हम लोग बैठक करेंगे। आप लोग फाइनली 30 तारीख तक अल्टीमेटम दे चुके हैं? हाँ, 30 तारीख तक हम लोग इंतजार कर रहे हैं। अगर सरकार आज मुख्यमंत्री जी अपने स्तर से कर दिए तो मुझे लगता है कि 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन मैक्सिमम, अगर ऐसा है तो बिल्कुल ये अच्छी बात है। और बिहार के लगभग 12-14 लाख अभ्यर्थी जो स्टेट, सीटेट, बीटेट और लगभग 1.5 वर्षों से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए बहुत सुखद खबर है कि आज की जो बैठक हुई है वो बैठक बिल्कुल पॉजिटिव वे में है और हम लोग बिल्कुल आशा के साथ। आंदोलन सफल माना जा रहा है? अगर इस तरह का विज्ञापन अगर आ जाता है तो आंदोलन सफल माना जा रहा है? बिल्कुल आंदोलन, आपने देखा होगा, लाठी खाना, जेल जाना, मुझे डिटेन किया गया, आने वाले में कई हमारे साथी को डिटेन किया गया, कुटाई, कई लोग जेल में भी हैं। तो पूरी तरीके से ये छात्र अभ्यर्थियों की जीत है और हम लोगों ने हमारी कोई लड़ाई सरकार से नहीं है। हम लोग तो यही चाहेंगे, आपने जो वादा किया 25 लाख सरकारी नौकरी और फिर शिक्षक बहाली, तो उसको पूरा कर दीजिए। और लगभग शेड्यूल उसी प्रकार से है, तो शेड्यूल अगर जारी हो जाएगा तो बहुत बड़ी बात है। और फिर मुख्यमंत्री जी को हम लोग धन्यवाद भी देंगे, एक ज्ञापन भी हम लोग निकालेंगे, एक मार्च भी होगा। लेकिन अब जो है कि बिहार सरकार को भी धन्यवाद देंगे कि आपने पहले भी नौकरी दी है सबको, अब इसमें विलंब हुआ था, इसलिए हम लोग आंदोलन कर रहे थे। बिल्कुल सही दिशा में था और पूरी तरीके से अभ्यर्थियों को आश्वस्त करा दे कि कोई हड़बड़ाहट नहीं है। 10 दिन तक हम लोग, 12 दिन तक हम लोग वेट करेंगे, लेकिन अगर 7 दिन तक के अंदर आ जाता है तो फिर हम लोगों की बहुत बड़ी जीत होगी। बिल्कुल प्रोटेस्ट सही दिशा में था, हमारी कोई किसी अन्य प्रकार से चीज नहीं थी। पहली बार इस तरह की तस्वीरें देखने को मिले कि बैठक बुलाई गई और आप लोग को भी सूचना दी गई। आप लोग खुद सीएम आवास के बाहर खड़े हैं, तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है हम सीएम आवास के बाहर खड़े हैं। पहले आपने कहा पहली बार, लोकतंत्र में सबसे एक अच्छे नेता क्या करते हैं, जनता ने आपको चुनकर भेजा है और जनता की कुछ अपेक्षाएं होती हैं आपके लिए, छात्रों की कुछ मांग है, अपेक्षाएं हैं,
2024-25 से छात्र लाठी खा रहे हैं, एफआईआर हो रहा है, जेल जा रहा है सिर्फ टीआरई 4 के नोटिफिकेशन के लिए। हम लोग भी तो यही कह रहे हैं ना कि हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, मेरे किसी का सर फटे। आपका खुद सर फटा। मैं वही कह रहा हूँ कि हम लोग यही चाह रहे हैं कि नोटिफिकेशन दे दे। सरकार हमारी दुश्मन थोड़ी है, हमने चुन के बैठा है, हमने चुना है, तो हमारी दुश्मन कैसे हो सकती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आप लागू करें। लेकिन ये बहुत अच्छी पहल है कि माननीय सम्राट चौधरी ने इसको संज्ञान में लिया। जिस तरह से लोकतांत्रिक हितों की हत्या 20 तारीख को की गई, उसको उन्होंने अपने आप संज्ञान लिया, स्वतः संज्ञान लिया और तमाम शिक्षा मंत्रालय के विभाग को, शिक्षा मंत्री को बैठाया और बात की। जैसे कि कहा जा रहा है कि विद इन 7 डेज में जो है एक शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा नोटिफिकेशन को लेकर के। तो हम लोग चाहते हैं कि अगर ये हो जाए, और जिस तरह से छात्र प्रतिनिधियों को बैठक से पहले सूचना देने की बात की गई थी, आप किस कम्युनिकेशन को लेकर के हम लोग को सूचना नहीं दी गई। पहले कहा गया कि बुलाएंगे, लेकिन बाद में नहीं बुलाया गया। कोई बात नहीं, हम लोग खुद चल के आ गए हैं, क्योंकि सर हम लोग भीख मांगने वाले छात्र हैं। गया था कि सीएम हाउस से आप लोगों को कॉल जाएगी और इस बैठक में आप लोग भी शामिल होंगे। छात्र प्रतिनिधि 5 सदस्यीय छात्र प्रतिनिधि जो है बात करने के लिए आ सकते हैं। हम आपको 5:30 बजे तक सूचित करेंगे। लेकिन आप लोग इंतजार करते रहे, हाँ, कोई कॉल नहीं आया। जबकि हम लोग लाइव देख रहे थे, जब शिक्षा मंत्री साहब जब घुसे तो हम लोग देख रहे थे, तो हम लोग को लगा कि शायद अब कॉल आएगा क्योंकि माननीय मंत्री घुसे हैं। लेकिन जब नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, उसके लिए हमारे मन में कोई द्वेष नहीं है, कुछ भी नहीं। बस विज्ञापन जारी होनी चाहिए। लेकिन अगर विज्ञापन जारी नहीं हुआ तो आज भी मैं सीएम आवास के बाहर खड़े होकर के कड़े लफ्जों में कह रहा हूँ कि सर 30 दिन याद रखिएगा, मतलब सॉरी 10 दिन यानी 30 मई, उसके बाद तो सर छात्र नहीं रुकेंगे। क्योंकि देखिए ना सर, एक तरह से सरकार को खुली चुनौती दे रहे हैं। बिल्कुल दे रहे हैं हम। अगर 30 तारीख तक अगर हमारी नोटिफिकेशन जारी हुआ तो फिर से लोकतंत्र में मालिक कौन? जनता। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, हम मालिक है, वो हमारे सेवक है। लेकिन हम फिर भी माननीय सम्राट चौधरी जी को हाथ जोड़ के कहते हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया। लेकिन संज्ञान लिया, बैठकें की, लेकिन इसका प्रतिफल अच्छा हो, नोटिफिकेशन निकले, हम लोग माला पहना के स्वागत करेंगे उनका। भरोसा है? बिल्कुल। अभी तक तो बैठक जैसे किया उन्होंने, बैठक किया इसलिए किया तो कि छात्रों पर लाठियां चली, जेल गए, एफआईआर हुआ, तो उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया। माननीय शिक्षा मंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी बहुत अच्छा काम किए कि उन्होंने बैठक की। लेकिन इस बैठक का जो रिजल्ट है वो छात्रों के पक्ष में आता है या नहीं, ये देखने का जरूरत है 7 दिन बाद। नहीं तो फिर 30 तारीख को हम लोग की घोषणा है और हम लोग डेट का अनाउंसमेंट करेंगे। क्या कहेंगे अनुज जी? सीएम हाउस पहुंचे हुए हैं, सीएम हाउस के बाहर खड़े हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आज छात्रों के हित में बैठक की गई है, क्योंकि छात्रों के हित में अगर बैठक हो तो छात्र कभी परेशान नहीं होंगे। छात्र तो यही 2 साल से डिमांड कर रहे हैं ना कि वैकेंसी आनी चाहिए। छात्र और जो है सरकार के बीच में संवाद अगर हो तो कभी भी ये चीज़ें नहीं हो, प्रोटेस्ट नहीं हो। प्रोटेस्ट तो नहीं हो रहा है, हम लोग तो 2 साल से रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं। तो माननीय जो शिक्षा मंत्री जी हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, हम उनसे यही अभी भी कहेंगे कि जैसे आप लोगों से पता चला कि कुछ ना कुछ हमारे फेवर में आएगा तो बिल्कुल हम लोग स्वागत करेंगे। हम लोग भी चाहते हैं कि बच्चों के हाथ में कलम पकड़ाया जाए, बच्चों को लाठी से नहीं पीटा जाए, क्योंकि बच्चे पीटने के लिए नहीं बने हैं। बच्चे जब शिक्षक बनते हैं उनके हाथ में लाठी होती है, और बच्चे जब शिक्षक बनकर भी बच्चों को पीटा नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम बच्चे हैं और आप मेरे अभिभावक हैं, और बहरहाल हम लोग प्रयास कर रहे हैं और हमारी यही प्रयास रहेगी कि जल्द से जल्द अविलंब जो है वैकेंसी जारी किया जाए और बिहार की तरक्की के लिए हम लोग। अभी तक तो पॉजिटिव न्यूज आया है बैठक के समाप्ति के बाद, जैसा जो खबर निकल के सामने आ रही है उनसे हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। और हम लोग यही चाहेंगे कि जो लगातार 2 साल से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं कि हम शिक्षक बनकर बिहार की परिदृश्य को चेंज करेंगे, बिहार की रूपरेखा को चेंज करेंगे और बिहार को समृद्ध करने का काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं उसमें अगर हमारे शिक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, बिहार के तमाम लोग अगर इन चीज़ों में हमारे विकास के ओर काम कर रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा ही। चलिए, तो देखिए बैठक समाप्त हो गई है और बैठक से पहले तमाम छात्र नेताओं को सूचना दी गई थी कि सीएम आवास से आपको कॉल जाएगा और आप लोग को भी इस बैठक में शामिल किया जाएगा। हालांकि सीएम आवास से कोई कॉल नहीं गया, तो तमाम छात्र नेता सीएम आवास के बाहर नजर आए और उनसे मैंने बात करने का प्रयास किया। लेकिन जो खबर निकल कर सामने आ रही है कि बहुत जल्द टीआरई 4 का विज्ञापन जारी होने जा रहा है। कुछ ही दिनों में इसका शेड्यूल भी जारी कर दिया जाएगा। तो देखना होगा, जब खुद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इसका अध्यक्षता कर रहे हैं, तो ऐसे में आगे बैठक के बाद कौन सा बड़ा फैसला निकल कर सामने आता है। फिलहाल इस खबर में हम इतना ही छोड़ जाते हैं। कैमरामैन बबलू के साथ में कुमार मनीष, दर्श न्यूज, पटना।